नंबर 21 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए सीरीज हमें गिवन है 5 प्लस 55 प्लस 555, इस तरह से हमारे टर्म गिवन है। कहां तक फाइंड करना हमें? n टर्म्स तक इनका सम। ठीक, तो इस तरह की सीरीज आप देखिए, ना तो ये हमारी एपी है ना जीपी है। तो पहले हम इस वाली सीरीज को ना, स्पेशल सीरीज को हम एपी या जीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर हमारे देखिए सभी में ना 555 555 इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें इनमें से 5 कॉमन लेना होता है। अगर यहाँ 5 वाले टर्म है तो 5 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ 6 प्लस 66 प्लस 666 होता तो हमें 6 कॉमन लेना होता। तो यहाँ मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए 5 कॉमन लेते हैं, हमारा यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ बचेगा हमारा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 111 प्लस इस तरह से हमारे कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ठीक, इसके बाद इसी टर्म को ना हम देखिए 5/9 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस इस तरह से ऐसे रहा। देखिए मैं किसी भी टर्म में ना अगर डिवाइड कर रहा हूं n से 9 से, तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस रही। अब देखिए ये 9 तो हमारा ऐसे रहा, ये 9 था ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, हमें जो ये वाले अंदर वाले टर्म होते हैं ना, इस तरह से बनाने होते हैं, 9 प्लस 99 प्लस 999, इस तरह से बनाने होते हैं। तो इस वजह से हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, 5/9 बाहर हो गया और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस इस तरह से कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे? n टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें 9 प्लस 99 999 बनाना। अगर कुछ और भी होता ना क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 7 77 777, तो हमें 7 कॉमन लेना होता, फिर 7/9 करके यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करके अंदर हमें यही वाली सीरीज बनानी होती है। ठीक, तो देखिए 5/9 तो हमारा ऐसी रहा। है इस वाले 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 माइनस 1। अगर मैं 10 में से 1 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा? 9 बचेगा। इस 99 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 1। अगर मैं 100 में से 1 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा? यहाँ 99 बचेगा। यहां मैं लिखूंगा 1000 माइनस 1। अगर मैं 1000 में 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 999 बचेगा। और प्लस इस तरह से हमारे कितने टर्म्स है? ये n टर्म्स है। ठीक, अब देखिए 5/9, आप ये वाले सभी टर्म हमारे प्लस में है n टर्म्स तक। तो देखिए पहला टर्म 10 है, सेकंड टर्म 100, थर्ड टर्म 1000। तो इन वाले टर्म को जो पहले वाले टर्म है इनको तो मैं अलग लिख रहा हूं, तो इसे लिखा जा सकता है 10 प्लस 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3। और इस तरह से कितने टर्म्स है हमारे? n टर्म्स है। ठीक है ना, हो गए। तो जो पहला वाला, जैसे ये 2 टर्म्स में बदल गया था, 9 को हमने 2 टर्म्स में बदल दिया था ना कि 10 माइनस 1 करके, तो इनके पहले वाले टर्म 10 100 1000 इनको तो अलग लिख लेंगे हम। ये हमारी इस तरह से जीपी बन जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी जीपी बन के। अब देखिए इस वाले जो ये टर्म लिखे होते हैं, इसका जो सेकंड वाला टर्म था -1 -1 -1, तो ये वाला टर्म जो है ना लास्ट में हम अलग लेते हैं। देखिए माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, कितने बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। और इस तरह से कितनी बार आएगा? देखिए n टर्म्स थे ना, तो n बार आएगा। आ रही है बात समझ में? पहले वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, प्लस कर दिया, माइनस इन सभी टर्म में था मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 जो होता ना हमारा कितनी बार आ रहा था? n बार हो रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक, ये हमारी क्या है? जीपी है। इसमें हमारा पहला टर्म क्या है? a, वो 10 है। कॉमन रेशियो कितना है? सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 से हमारा ये एक 10 हट जाएगा, तो r हमारा ये आ जाएगा 1 से बड़ा। ठीक है ना। तो हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला होता है? SN होता हमारा a इंटू r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आता r माइनस 1। ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पर n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 5/9, a हमारा कितना है? 10 पहला टर्म, इंटू r की पावर n, तो r हमारा कितना है? 10, तो 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 10 माइनस 1।
r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो लग गया इस वाली सीरीज का सम, माइनस ये वाला टर्म आ गया। देखिए ये 1 प्लस वन कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। तो देखिए 1 प्लस 1 अगर हमारे 2 बार ऐड होते तो आंसर कितना आता, 2। अगर मैं 1 को 3 बार ऐड करूंगा ना तो आंसर आता 3। अगर मैं 1 को 4 बार ऐड करूंगा ना तो आंसर आता 4। इसी तरह से मैं 1 को अगर n बार ऐड करूंगा ना, n टाइम्स, तो आंसर आएगा हमारा n। ठीक, तो इस वाले टर्म की जगह मैं लिख रहा हूं n। ठीक, अब आप देखिए इस वाले 5/9 की मल्टीप्लाई ना पहले वाले टर्म से कर देते हैं और फिर सेकंड टर्म से कर देते हैं। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई ना 10 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 50। 9 की मल्टीप्लाई देखिए 10 माइनस 1 9 सॉरी, तो कितना हो जाएगा 81। यहां बचेगा 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 5/9 की मल्टीप्लाई n हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5/9 और n। ये हमारा इस वाली सीरीज का सम हो जाएगा। देखिए हमसे n टर्म्स तक कहा गया तो इसी वजह से हमारा n टर्म n के पदों में ही आ रहा है ये आंसर, ठीक है ना।